आपको ब्लड प्रेशर हो गया यंग एज में, देयर इज नो सिम्टम। क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है तो दैट मीन्स चांसेस ऑफ मिसिंग आर वेरी हाई। पिछले 25 साल में जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल साइंस का, मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें इस उम्र में हर बच्चे का हेल्दी अनहेल्दी ब्लड प्रेशर ज़रूर नापना। अगर कोई इंसान 7 से 8 घंटे की डिस्टर्बेंस फ्री स्लीप एक प्रॉपर स्लीप जोन में नहीं करेगा तो उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन एंड विच विल रिजल्ट इन उसमें ब्लड प्रेशर्स एज वेल एज शुगर दोनों आएंगी। जो मोटापा है वही अनएक्सेप्टेबल है। सबसे पहले पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा बच्चा ओवरवेट है, ओबीज है। उनको मतलब ये स्टेप अगर हम क्रॉस ना करें कि जब तक उनको एहसास ना हो तो क्या ट्रीट करेंगे। इतने बच्चे आते हैं जो कि फिजिकली नज़र आ रहा है ओवरवेट हैं और उनमें सारे मार्कर्स ऑफ डायबिटीज़ प्रेजेंट हैं और वो मार्कर्स कैन बी सीन ऑन बैक ऑफ द नेक एंड द अपर बैक। इसको हम कहते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। दूसरा होता है बुफेलो हम्प। यहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है इन बिटवीन द टू शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फैट डिपॉजिट हो रहा है। अपर बैक में खूब सारा फैट है और उसी के ऊपर आपको वो ब्लैकिश कलर का पिगमेंटेशन। दीज आर द टू मार्कर्स ऑफ कि कॉर्टिसोल लेवल हाई है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे बच्चों में आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लाइफस्टाइल से ये जुड़ी हैं बीमारियां और हमारा पिछले कुछ सालों में या इसको कह लें 2 दशकों में, 3 दशकों में इतना लाइफस्टाइल ख़राब हुआ है जिसका असर बच्चों की सेहत पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। सो उनसे बात करेंगे, लेकिन उनके साथ हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। लाखों लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है अलग-अलग विषयों पर। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। वेलकम सर। सेहतनामा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं आजकल बच्चों में, छोटे-छोटे बच्चों में, आप 6, 7, 8, 9, 10 में बच्चे हैं और उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और ये सारी क्या लाइफ़स्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ हैं या कुछ जेनेटिक कारण होते हैं या बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि उनको ये प्रॉब्लम होती है? डिजीज, बीमारी क्या होती है? जब एक नॉर्मल इंसान की सेहत बिगड़ जाती है उसे हम बीमारी कहते हैं। हुँ, और अब तक 25 साल पहले तक हम बीमारियों से जूझ रहे थे और बीमारी का जो परसेप्शन था कॉमन मैन का वो था इन्फेक्शंस, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक आ गया, डायबिटीज़ हो गई और मान के चलते थे कि ज़िंदगी के पहले 40 साल इंसान सेहतमंद रहता। हुँ, 40 साल के बाद ये सारी चीज़ें अटैक करती हैं। पर इतना गलत थे हम। अब इन 25 सालों में, कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। जैसे कि? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको हम आज कह रहे हैं, दैट मीन्स जब आप जिंदगी सेहतमंद तरीके से नहीं जी रहे तो आपकी ज़िंदगी को हिला देने वाले कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं। उनको हम लाइफस्टाइल डिसफंक्शन की वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। हुँ, इन सारी बीमारियों में इनका कोई सिम्टम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको इन्फेक्शन है, फीवर होगा, गले में दर्द होगा, सांस तेज़ चलेगी, डायरिया होगा, उल्टियाँ लगेंगी। सिम्टम बेस्ड जो डिजीज़ेस पुराने ज़माने में। आपको ब्लड प्रेशर हो गया यंग एज में, देयर इज़ नो सिम्टम। हुँ। बच्चों में कोई सिम्पटम कोई नज़र नहीं आते सिम्टम अगर उनका बीपी बढ़ जाता है जब या तक कम हो नापे जाता ना, है। हाँ। कोई सिम्टम नहीं। और जनरली आप नहीं मापते बच्चों में बीपी। क्यों नापेंगे? हम हाँ, तो मान के चलते हैं। कि वो ठीक है। तो पिछले 25 साल में जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल साइंस का, अब हुँ, मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें इस उम्र में हर बच्चे का हेल्दी अनहेल्दी
ब्लड प्रेशर ज़रूर नापना है। किस उम्र से वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है तो दैट मीन्स चांसेस ऑफ मिसिंग आर वेरी हाई। यही फर्क है एक आम बीमारी, डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीजेस में। आज का सारा मुद्दा, आज की सारी दुनिया का जो परसेप्शन और प्लस हमारा फोकस है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, बिकॉज इन्फेक्शंस को आपने कॉन्कर कर लिया, रह गए कैंसर एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कैंसर को भी आप ट्रीट कर पा रहे हैं और कंप्लीटली क्योर कर पा रहे हैं। और जितनी बच्चों से संबंधित बीमारियां होती थी जब वो पैदा हुए, छोटे बच्चों की, वो सारे तो आप वैक्सीन देते ही हैं। यस, सो वैक्सीन्स ने इन्फेक्शंस को, सो जो जिस चीज को हम बीमारी मानते थे उस बीमारी को हमने हटा दिया, तो नेचुरली उसकी जगह कुछ और आ गया, वो तो लाइफस्टाइल अब डिसऑर्डर। जो है वो खुद मोल ली हुई बीमारियां हैं यस, यस, एब्सोल्युटली, ये हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये। राइट। तो पिछले आपका इतना लंबा अनुभव है एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों के माहिर डॉक्टर हैं आप, जाने माने डॉक्टर मैं कह सकती हूँ। आप कितना फर्क देख रहे हैं पिछले, जैसे आप 25 सालों की बात करें, इतने सालों से की आपकी प्रैक्टिस है, पहले जो बीमारियां बच्चों में होती थी और अब जो बीमारियों के साथ बच्चे आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स ही नहीं होते, तो कैसे आपके पास क्या कुछ ऐसे आए हैं बच्चे रिसेंटली कुछ पिछले सालों में जो इन बीपी और डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिसीजेस के साथ? सो मैं आपको बता दूं 30 साल में क्या बदलाव आया। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, जब मैं डॉक्टर बना, बच्चों का डॉक्टर बना, 1994-95 की बात है, पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो मुझे देखने को मिलता था कॉमनेस्ट मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण। नंबर 2 इन्फेक्शंस ऑल अराउंड, ठीक है। नंबर 3 ऑफ कोर्स सेलेक्ट पॉपुलेशन में कैंसर्स, हर चीज का सिम्टम होता था। एंड वो सिम्टम्स माँ बाप को खींच के ले आता था डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, हम देखते थे, ट्रीट करते थे। हर साल, हर 5 साल में नए नए टीके ईजाद हुए। निमोनिया को कॉन्कर कर लिया गया, मेनिंजाइटिस को कॉन्कर कर लिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, एक एक करके सारी बीमारियों को हम हटाते चले गए। मेरे ही लाइफ स्पैन के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो मुझे देखने को नहीं मिली, मिसाल के तौर पे मैंने अभी मीजल्स नहीं देखा है, मम्प्स बड़ा रेयरली देखते हैं, रुबेला बड़ा रेयरली देखते हैं, चिकन पॉक्स काफ़ी कम हो गया ये है, वो बीमारी जिन्होंने निमोनिया। कभी बहुत ज्यादा तंग किया था पूरी इस आबादी को, बच्चों की। तो एक कंपैरिजन के तौर पर जब मैं डॉक्टर बना ही था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 129 आउट ऑफ 1000 था। आज हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू 20। जो बेस्ट स्टेट्स इंडिया के माने जाते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, साउथ इंडिया में केरला है, गोवा है, इवन टू सम एक्सटेंट पंजाब, हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बिटवीन 10 to 20 है। बेस्ट ऑफ द कंट्रीज का हैज़ बीन रिड्यूस टू लेस देन 5। 130 से कहाँ तक हम पहुँच गए। ये जो हुआ है ये सब हमारा न्यूट्रिशन बेटर हुआ है, इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल पा लिया। बट अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि रैपिड पेस पर बढ़ रही हैं। आप 100 बच्चों की क्लास में 30 बच्चों को आप ओवरवेट पाएंगे, और अगर उन 100 बच्चों के आप ब्लड प्रेशर्स नाप लें, वी वुड लाइक टू दिस स्टडी, और ये कर चुके हैं कई लोग, जाके रैंडमली आप किसी भी स्कूल में चले जाइए और सारे बच्चों के ब्लड प्रेशर्स ले लीजिए, सारे बच्चों के एक रैंडम ब्लड शुगर्स कर लीजिए, सारे बच्चों के वज़न ले लीजिए, आपको पता पड़ेगा कि 30 से लेके 65% बच्चे उन 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 क्राइटेरिया के मुताबिक एबनॉर्मल हैं, अर्बन पॉपुलेशन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हर जगह है। हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब पेरेंट्स खुश हैं कि सारी वैक्सीनेशन हो गई, बच्चे बीमार नहीं होंगे, होंगे तो छोटे मोटे बुखार हो गया, सर्दी खांसी होगी, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा कि जो अब ये लाइफस्टाइल डिसीज है इस पर क्यों नहीं पेरेंट्स का ध्यान जा रहा, और ये कितनी खतरनाक है, ये भी आप बताएंगे। 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के, आई वुड से टीनेजर्स कह लो, यंग एडल्ट्स मेरे पास आए, क्योंकि वो बचपन से मेरे पास आ रहे थे तो मेरे पास आए। कितनी उम्र थी? 21 साल की एक लड़की है जिसने रिसेंटली एक जॉब ज्वाइन किया है आफ्टर फिनिशिंग हर ग्रेजुएशन, एंड एक 18 साल की लड़की है जो कि हॉस्टल में पढ़ रही है। 21 साल की लड़की आई मेरे पास में, एंड उसको जो है
कांस्टेंट हेडेक्स रहते थे, सिर दर्द लगातार। कांस्टेंट हेडेक्स रहते हैं उसे, एंड फैटिग्ड रहती है, ठीक है। एब्सोल्युटली हेल्दी एज फार एज वेट एंड हाइट आर कंसर्न्ड। खाने पीने का स्टाइल एब्सोल्युटली हेल्दी। हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एनीमिया पाया गया, सिवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई, एंड डिटेल्ड इंटरैक्शन पे पाया गया कि शी इज डिप्रेस्ड। तो ये तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्वियसली एनीमिया पाया गया तो ये मैल न्यूट्रिशन ही है, विटामिन डी आप पाया गया, सही ये ढंग से भी खा ये नहीं भी रहे। एक, हाँ, क्योंकि आपकी डाइट ने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। आप जिमिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितने कार्ब्स खा रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आप भूल गए। वही दो माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गए एंड दे आर क्रिएटिंग हैवक। लगातार हेडेक हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आप फटीग महसूस कर रहे हैं, आप काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, आपका फोकस नहीं रह पा रहा है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, बच्चा हॉस्टल में गया है अभी, घर से जब गया था तब भी वो बच्चा ओवरवेट था। हॉस्टल में, एक हाई प्रोफाइल हॉस्टल में आप गए हैं, वहाँ पर आपको खाना नहीं पसंद है, आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, सो खाना बिगड़ा है। अब उनको ब्लोटिंग सेंसेशन हो गया है, उनका वज़न बढ़ गया है, और जब हमने उनका ब्लड प्रेशर नापा तो ब्लड प्रेशर 95th सेंटाइल से ऊपर था। एनीथिंग मोर देन 85th सेंटाइल मतलब हमें इंटरवीन करना है। 95th सेंटाइल से ब्लड प्रेशर ऊपर पाया गया उनका, एंड ब्लोटिंग सेंसेशन है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, सो ऑब्वियसली ओबेसिटी है उनमें ऑलरेडी, और साथ में एक ब्लड प्रेशर भी आ गया। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बिकॉज आप पहले भी घर पर भी गलत खाते थे, हॉस्टल में आपको और मौका मिल गया कि मैं कुछ क्यों खाऊं। और कौन से हमारे हॉस्टल इतना हेल्दी खाना दे रहे हैं, प्लस जोमेटो स्विगी ने क्या कर दिया है वो तो दुनिया को दुनिया पता के ही है। सामने बिल्कुल। तो अब ये दो केस, एक जगह तो लग रहा है कि बच्चे को कि मैं तो हेल्दी ले रही हूँ, है ना, हाँ, वहाँ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ने काम बिगाड़ दिया, वो मिसिंग थे। दूसरी जगह तो है ही लाइफस्टाइल ही खराब है, आप कुछ भी खा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा आज के दौर में टीनेजर्स के साथ, जो जिनके हाथ में मोबाइल जिनको मिले हुए हैं और जोमेटो स्विगीज हैं और जो ऑर्डर कर सकते हैं बड़े इजीली, तो वो कर ही रहे हैं। पेरेंट्स घर पे नहीं हैं तो आप कुछ भी ऑर्डर करके खा रहे हैं। अब प्रॉब्लम है इसके, अब जो चैलेंजेस हैं उनको आप, इसको सुधारा कैसे जाए? तो सबसे पहले ना हमारा कनेक्ट विथ लाइफ, कनेक्ट विथ लाइफ है हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। आपको इसमें कहीं हम डिस्कनेक्ट हो हाँ, चुके हैं। आपको इसमें किसी कहीं पेरेंट्स की गलतियां नजर आती हैं? ये जो ये तो पिछले कंप्लीट, 20 साल में सिस्टम खराब हुआ है, बच्चों को बीपी और डायबिटीज, मोटापा, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं। देखिए किसी एक को आप दोष नहीं दे सकते। जो बच्चे छोटे हैं जिनको समझ नहीं कि मैंने क्या खाना है, ऑब्वियसली वहाँ तो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। अब बच्चे बड़े हो चुके, पढ़ भी रहे हैं, एंड उनके पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं देखने के लिए, अवेयर भी हैं, उसके बावजूद भी हमारी चॉइसेस वही हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई इंसान 7 से 8 घंटे की डिस्टरबेंस फ्री स्लीप एक प्रॉपर स्लीप जोन में नहीं करेगा तो उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन एंड विच विल रिजल्ट इन, उसमें ब्लड प्रेशर्स एज वेल एज शुगर दोनों आएंगी। नींद हमारे शरीर की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव हार्मोन्स को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रात को 3 बजे सोया था, सुबह 10 बजे उठा ना, कॉर्टिसोल तो निकलेगा ही निकलेगा उस दौरान, पॉजिटिव हार्मोन नहीं निकलेंगे, बिकॉज स्लीप जोन तो वही होता है। कितने बजे से कितने बजे तक? आई मीन कम से कम 12 बजे सो जाइए और 7 बजे उठिए आप, ये हुआ 7 घंटे का। 11 बजे सो जाइए, 6 बजे उठिए, 7 घंटे की स्लीप। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो 8 घंटे सो लिया, मैं 1 बजे सोया था, 9 बजे उठाऊँ तो ना। आपके मुताबिक सोने का जो टाइम है वो मैटर करता है? यस, आपके जो सारे हॉर्मोन्स हैं वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड हैं उसी टाइम सीक्रेट होने के। अंधेरे का होना ज़रूरी है। मेलाटोनिन सीक्रेशन तभी होता है, कॉर्टिसोल सीक्रेशन के फेजेस आते हैं, इंसुलिन सीक्रेशन हो रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हैज़ टू हैपन व्हेन देयर इज कंप्लीट डार्कनेस। अब जब आप डीप स्लीप में सोएं, तो इन सारे हॉर्मोन्स का ही लेना देना है हमारी इन 4 प्रॉब्लम्स से।
तो एक तो सोने का सही टाइम होना चाहिए, और जो बच्चे आजकल, और ये सबके साथ है, मैं अपने घरों में भी एडल्ट्स देख रही हूँ, फ़ोन पे हैं, लास्ट 11-12 बजे जितने बजे भी सो रहे हैं, लास्ट वो फ़ोन देख के ही सो रहे हैं। बिल्कुल। ये शायद बड़ा रेयर ही होगा किसी के घर में, या कुछ स्ट्रिक्टनेस की वजह से कि बच्चे, उसका भी असर पड़ रहा है। मोर एंड मोर हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, माना टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है इंसानियत की जो प्रोग्रेस हुई है उसके लिए, पर इतना भी नहीं कि टेक्नोलॉजी हमसे आगे निकल जाए और हमें पूरी तरह से गाइड करने लगे और पूरी तरह से गवर्न करने लगे कि आप इतने बजे उठें, इतने बजे जागें और देखें, इतना वक्त बर्बाद करें आप। राइट। अब जिन बच्चों को बीपी हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से, डायबिटीज हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, अभी वो इग्नोर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे उसका कितना असर। मान के चलिए ना, ये सारे तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल द मेजर इवेंट्स इन लाइफ। सो ब्लड प्रेशर से किसी भी इंसान को हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हैमरेज हो सकता है। मोटापे की वजह से सेम चीज़, बिकॉज मोटापा होगा तो ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा, और मोटापा होगा तो नेचुरली आपके शरीर को, इतने सारे भारी भरकम शरीर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करनी है टू हर ऑर्गन, तो हार्ट इज बाउंड टू फेल, वंस अगेन हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। और अगर आपकी शुगर बढ़ी, दैट मीन्स आपका ब्लड थिक हुआ है, और शुगर का बढ़ना, पैनक्रियास का फेल होना, शुगर का बढ़ना, आर्टरीज का थिक होना, हार्ट अटैक्स होना, स्ट्रोक्स होना। सो दे आर ऑल थ्री इंटर रिलेटेड। अल्टीमेटली जो आपके वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिनमें कि हार्ट, लंग्स और किडनीज हैं और ब्रेन हैं, ये चारों एंड ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं इनको, और उनकी उनकी जो कारण है वो ये सारी चारों चीज़ें। तो एंड ऑर्गन डिसफंक्शन इज द अल्टीमेट एंड पॉइंट ऑफ ये जो चार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हुई अ, बच्चों में बीपी, डायबिटीज, मोटापे की वजह से कितना नुकसान उनका हो सकता है। अब काम तो बिगड़ गया है, और पेरेंट्स भी शायद अब अवेयर हो रहे होंगे। आपके पास पेरेंट्स आते हैं, अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये जो हम खाना खिला रहे थे, बच्चे चिप्स खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, पहले तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं, लोग अब तो फिर भी बहुत अवेयर हो रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, तीर हाथ से निकल चुका है, आप बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि सुधरेंगी कैसे ये चीज़ें? तो इसमें मैं आपको बता दूं, तीनों में से मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में जो मोटापा है वही अनएक्सेप्टेबल है। सबसे पहले पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा बच्चा ओवरवेट है, ओबीज है। उनको उनको मतलब ये स्टेप अगर हम क्रॉस ना करें कि जब तक उनको एहसास ना हो तो क्या ट्रीट करेंगे, इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपने आसपास सारे बच्चे वैसे ही लगते हैं। हाँ। क्योंकि अगर एक क्लास में 100 में से 35 बच्चे फ्रैंकली ओबेज हैं और 30 बच्चे फ्रैंकली ओवरवेट हैं और सिर्फ 30 बच्चे हैं जो फिट हैं, तो 65 बच्चे हो गए जो जो वेट ओवरवेट हैं। तो उनको लगता है ये तो एक सोसाइटी नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, दिस नॉर्मलाइज इज ए कर दिया दिस इज ए हमने सोसाइटी नॉर्म, मोटापे सोसाइटल को। नॉर्म। हाँ, छोटे होते गोलू मोलू बच्चों के नहीं, साथ मैं तो उनकी पेरेंट्स भी का नहीं बात कर रहा। ऑब्सेशन है। वो तो उस बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं हाँ, कि हम अपने बच्चों को पहले मोटापा दिखाकर उसके बाद में सारी जिंदगी का स्ट्रगल दे देते हैं। पर बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ बड़े बच्चों की। आप 8th 9th 10th 11th क्लास के बच्चों में ये सोसाइटल नॉर्म बन चुका है। अगर उनको 65 किस्म के बच्चे एक जैसे लग रहे हैं, पहली बार आंख खुलती है जब उस बच्चे को रियलाइज होता हो कि मैं कितना अनफिट हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सांस फूल रहा है, या स्कूल के किसी मेडिकल एग्जामिनेशन कैंप में उसका ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है, या जब वो डॉक्टर के पास आते हैं। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जो कि फिज़िकली नज़र आ रहा है ओवरवेट हैं और उनमें सारे मार्कर्स ऑफ डायबिटीज़ प्रेजेंट हैं, विदाउट सिम्टम कोई नहीं है, उनमें मार्कर्स ऑफ डायबिटीज़ प्रेजेंट हैं, और वो मार्कर्स कैन बी सीन ऑन बैक ऑफ द नेक एंड द अपर बैक। इसको हम कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। उसकी पिक्चर्स हम दर्शकों को दिखाएंगे इसी हाँ, इसके वीडियो के मायने माध्यम क्या से। है? एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ब्लैकिश कलर का पिगमेंटेशन है ऑन द बैक। इट ओनली सजेस्ट आपके लेवल का कॉर्टिसोल लेवल हाई है आपकी ओह! बॉडी का। तो बड़ा वो आसान इनडायरेक्ट है। मार्कर है, वेरी सिंपल। मतलब अगर
एक पेरेंट्स घर पर अपने मैंने बच्चे को देख रहे हैं, एक जो नहीं उनको 12, 15, 16, 17, 20 साल के बच्चे हैं। उनको छोड़ दें आप। हाँ। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी बच्चा अगर मोटापा लेके आ रहा है, जस्ट काइंडली लुक एट द अपर बैक एंड द नेक, आपको एविडेंस मिल जाएगा। नेक में ब्लेमिशेस, देयर बी ब्लैकिश कलर, पिगमेंटेशन होगा, वेलवेटी, और वो आके बोलेंगे कि ये मैल है, उतरता नहीं है। बस ये सेंटेंस बोलते ही it is acanthosis nigricans, a very important marker of insulin resistance, and it is because of high steroid level, cortisol level in the body. दूसरा होता है बुफेलो हम्प, यहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है, इन बिटवीन द टू शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फैट डिपॉजिट हो रहा है, अपर बैक में खूब सारा फैट है, आपको लगेगा ये पोर्शन इतना गोल क्यों है, हंच और उसी के जैसा। ऊपर आपको वो ब्लैकिश कलर का पिगमेंटेशन। दीज आर द टू मार्कर्स ऑफ कि कॉर्टिसोल लेवल हाई है। वेट तो अलग स्टोरी है। दैट मीन्स दिस चाइल्ड ये डेंजर में है डायबिटिक वो। बनेगा ही बनेगा। और आए दिन हमें इस किस्म के बच्चे मिलते ही मिलते हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, 6-7 साल के बच्चे। सो ये जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की कि अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको इग्नोर ना करें। मोटापा एक्सेप्टेबल है पेरेंट्स को, बट पेरेंट्स को ये बताया जाए कि ये एक डायबिटीज़ का मार्कर है। जाके अपने एडल्ट फिजिशियन से पूछ लीजिए, आजकल तो गूगल आपके पास है, देख लीजिए ये पिक्चर डाल के आपको मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हमने बताया कि आपका बच्चा डायबिटीज़ को प्रोन है, और शायद अगर इसी तरह जारी रहा तो 16, 17, 18, 20 साल की उम्र पे डायबिटीज़ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल में मेरे पास 6 बच्चे हैं जो 10 से 17-18 साल की उम्र के हैं, उनको डायबिटीज़ हो चुकी है, एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड फॉर डायबिटीज़, एंड इट इज़ नॉट द जेनेटिक डायबिटीज़, इट इज़ टाइप 2 टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज, और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी है। यस। तो और प्लस कैलकुलेशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं कि हमारी ये जो करंट जनरेशन है, उनका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉट गोइंग टू बी एज मच एज देयर पेरेंट्स। व्हाट ए ट्रेजेडी इट विल बी। कि आपने कि सारी हमारे बीमारियों बच्चे पर विजय पा ली, जो थी, जो जिनकी वजह से खतरा होता था, लेकिन आज आपने खुद बीमारियां मोल ले ली, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल खराब करने की लाइफस्टाइल वजह को से। खराब करके। तो अभी भी हमारे पास में जो है समय है, इस इस बीमारियों के जो ये मैं कहूँगा जो ट्रेल एंड ट्रेन है जो बीमारियों की, इसको हम रोक सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को एडुकेट करके, नंबर 2 हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करके, नंबर 3 रिटर्न बैक टू बेसिक्स, होल ग्रेन्स, फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, प्लस एक्सरसाइज हर घर में, हर उम्र में इनकलकेट की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना, रिफाइंड शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, जंक फूड। सॉल्ट्स ना खाएं। उनके लिए जगह है, हफ्ते में एक बार दिया जा सकता है बच्चों को। पर अगर आप बच्चों को शुरू से अपनी रोल मॉडलिंग के ज़रिए अगर आप बताते हैं कि ये हेल्दी खाना नहीं है, तो मोस्ट पेरेंट्स, मैंने यही देखा है, जहाँ माँ बाप फिट हैं एंड ओरिएंटेड हैं और कॉन्शियस हैं, वहाँ पर उनके बच्चे भी सेम निकलते हैं। जहाँ माँ बाप ने ज़ोमेटो पे ऑर्डर करना है हफ्ते में 4 बार, तो ये सब चीज़ें तो बच्चों में आनी है। वो रोल मॉडलिंग नहीं हुई ना, फिर रोल मॉडलिंग हो गई कि मेरे पापा ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर हमने इन सब डिजीज़ेस को परे करना है, ये हमें यहीं रोकना पड़ेगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का जो एपिडेमिक है, एंड इट इज़ फॉर एवरी कंट्री। और ये हमारे अपने हाथ में है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको क्या खुद खाना है और क्या आपने अपने बच्चों को खिलाना है। अगर आप अपने बच्चों को इन जानलेवा बीमारियां कह सकते हैं, एब्सोल्युटली जानलेवा। इन खतरनाक बीमारियों अगर से लाइफ बचाना चाहते एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है तो बहुत सारे बच्चे एडल्टहुड तक भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, एंड यंग डेथ्स जो हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। हैं। सर, किस उम्र में आपको लगता है कि अब आज के दौर में बच्चों का बीपी, डायबिटीज़ चेक और ऑफ कोर्स मोटापे पर नज़र रखनी है?
तो मोटापे पे तो जितना जल्दी नज़र रखेंगे अच्छा है। जैसा कि हमने अपने पुराने सेशंस में बताया है कि अगर कोई बच्चा 5 महीने की उम्र से पहले डबल कर रहा है वेट और 3 गुना बढ़ रहा है 1 साल से पहले, तो पेरेंट्स को कम से कम हम जो है वार्न कर दें, सूचित कर दें कि ये वेट गेन एक्सेस में जा रहा है। नंबर 2, हेल्दी ऑप्शंस टू ईट वो देने हैं। शुगर को जितना दूर रखा जाए बहुत अच्छा है। तो चीनी को अगर आप 4 साल तक बच्चे से दूर रखते हैं तो शायद वो बच्चा चीनी की तरफ जाए ही ना, उसको मीठा खाना पसंद ही ना आए। और अगर घर में सब्जियां और फल की भरमार है पहले 2-3 साल, जब तक कि बच्चा एक्सपोज नहीं होता स्कूल को, तो बिल्कुल बढ़िया है। बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं बट फिर भी जो केयर टेकर है उसको तो ट्रेन किया जा सकता है। आफ्टर बिल्कुल। ऑल वो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपके घर में कोई है केयर टेकर, ग्रैंड पेरेंट्स हों या बाहर से आ रहा हो, उसको ट्रेन करा जाए कि क्या हेल्दी खाना ऑप्शन बच्चे को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। स्नैकिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं बिकॉज रेडी टू ईट स्नैक्स में शुगर, सॉल्ट सब कुछ होता है। तो रेडी टू ईट की बजाय पेरेंट्स थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो आई थिंक 10 मिनट के अंदर अंदर जितना वक्त उनको खरीदने में लगता है उतने ही वक्त में वो चीज़ तैयार हो सकती है घर पर, कोई हेल्दी चीज़ तो वो दी जाए। पानी पीने की आदत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर बच्चे को सिर्फ खाना ही ऑफर करना चाहते हैं, पानी के बारे में नहीं बताते। क्योंकि आफ्टर ऑल जब बच्चा पानी पीता है और पानी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, पेट भरता है, तो उसकी भूख थोड़ी डिले हो जाती है। अदरवाइज एक वो हैबिट सी बन जाती है कि हर 2 घंटे बाद मेरा पेट खाली हुआ तो मैं खाऊं, यानी कि ना कि पानी पी। प्यास लग रही होती है और आप खा लेते हैं कुछ, जबकि पानी पीना चाहिए। तो Yes. पानी पीने की आदत भी बच्चे में डालनी है प्रॉपर वे से, ताकि उसको शुरू से आदत हो कि अब मुझे उससे थोड़ी-थोड़ी ब्लड देर प्रेशर बाद। कंट्रोल में रहेगा, आपकी किडनीज विल रिमेन एक्टिव एंड हेल्दी लंबे समय तक। जी, राइट। एनी मैसेज, एनीथिंग सो एल्स? फाइनल मैसेजेस कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आपको यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करने में हमें पूरा सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, एडुकेटर्स का, डॉक्टर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, फूड इंडस्ट्री का एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया का। मीडिया में बहुत सारे लोग अपने आप को हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं एंड दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड वो रेकमेंड करते रहते हैं अलग अलग किस्म की चीज़ें। मेरी गुजारिश पेरेंट्स से, यंग पॉपुलेशन से, यंग जनरेशन से, टीनेजर से यही है, चीज़ें देखिए, उनमें वक्त ज़्यादा ना बर्बाद करें, हर चीज़ को वेरीफाई करें, आस्क योर डॉक्टर, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर्स। एंड प्लस हमें स्कूल लेवल पे भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज टीचर्स को हमें एडुकेट करना है व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। एंड मीडिया पे ब्लाइंडली ना बिलीव करें, बहुत सारी चीज़ें गलत है जिनका चलन हो रहा होता है। एंड आई थिंक आपका जो चैनल है वो एक सही इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, सही इन्फॉर्मेशन देता है हमारे दर्शकों को हमारी कोशिश बाय यही है, क्योंकि आप सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और बहुत सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर अब एक जाते जाते सवाल कि क्या कुछ चेकअप्स कराने चाहिए कुछ सर्टेन एज में बच्चों के? तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि अब तक हम ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, वॉर्न करते थे बट हम भी उतना प्रोएक्टिव नहीं थे। पर अब हमने प्रोएक्टिव होना शुरू कर दिया है। एक सलाह देना अलग बात है बट प्रोएक्टिवली बच्चे का ब्लड प्रेशर नापना, एक रूटीन चेकअप कराना, माँ बाप को अगर हम सीबीसी करा रहे हैं हीमोग्लोबिन देखने के लिए तो साइमल्टेनियसली एक रैंडम ब्लड शुगर भी करा सकते हैं। विटामिन डी का लेवल तो जो है हम बड़ा फ्रीक्वेंटली करवाते हैं बट ब्लड शुगर के बारे में, कोई रीनल फंक्शन के बारे में, कोई ब्लड प्रेशर, अगर हम 3 साल में एक बार भी ये चीज़ें एक सिंपल प्रिक के ज़रिए नाप लें तो कई सारे बच्चे हैं जिनको हम पिकअप कर पाएंगे। किस तो उम्र में आइडली शुरू कर देना चाहिए? अगर आपको लग रहा है बच्चा मोटा है तो जो तो ज़रूर हाई कराना रिस्क बच्चे चाहिए। हैं जो हाँ। कि समय से पहले पैदा हुए, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड थे, जिनको कि बचपन में नीकू में ज़रूरत पड़ी एंड जिनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट था, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव हुए, उनके तो 6 मंथ्स 1 ईयर पे ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। जो बच्चे दिख रहा है कि वज़न इनका बढ़ रहा है काफ़ी एंड अगर उनमें विटामिन डेफिशिएंसीज पाई गई हैं तो साइमल्टेनियसली जब हम विटामिन के लिए टेस्ट करते हैं तो एक ब्लड शुगर प्रोफाइल, रैंडम ब्लड शुगर और रीनल फंक्शंस भी कर लेने चाहिए। तो वो ज़माना गया, वो टाइम गया जब कहते थे कि 25, 30, 35 साल में, 40 साल में आप बीपी, शुगर चेक कराइए, भाई अलर्ट रहिए। अब वो नहीं बिल्कुल रहा। बिल्कुल। अब आप टाइम से पहले अब
अभी तक तो ये कह रहे थे कि आप 25 साल में 20 से 30 साल में ज़रूर कराइए। अब आप उससे भी पहले बिल्कुल। ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मोटापा बच्चों में बढ़ रहा जब मौका मिलता है किसी ब्लड सैंपलिंग का, तो आप उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड करिए। कुछ बूंदों के खून की ही ज़रूरत होती है, आजकल तो मिनिमम सैंपल में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बात भूल जाइए कि हार्ट अटैक 40 के बाद ही होता है, जैसे कि आज से 30 साल पहले कहा जाता था, और ब्लड प्रेशर भी 40 साल पे ही उभर के आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को इकट्ठा करिए, वेदर वो अस्पताल हो या कोई बैंक हो, और देखिए कितने लोगों को ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, Right. पूरा एबरेंट, हमारा कनेक्ट जिंदगी के साथ जो है खत्म हो चुका है। तो हमें वही कनेक्ट, एक्सरसाइज, वापस ला। गुड फूड, हेल्दी फूड एंड रिलैक्सेशन, गुड स्लीप, ये 4 चीज़ों को हमने वापस अपनी ज़िंदगियों में लाना है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और बहुत ज़रूरी है कि जो मैसेज आज इस एपिसोड के ज़रिए दिया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में ज़रूर सोचिए, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम खुद अपनी कोशिश से ठीक कर सकते हैं, पेरेंट्स ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी रहे, फिट रहे ताउम्र, तो अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेहतनामा।